नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको शेषनाग की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेषनाग भगवान विष्णु के भक्त हैं। अब हम आपको शेषनाग की कहानी के बारे में बताएंगे। शेषनाग या आदिशेष ऋषि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु से सेवा में लग गए, क्योंकि उनकी माता कद्रु ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी विमाता विंता के साथ छल किया था। वे विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और उनके शैया के रूप में आराम देते हैं। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार शेष ने अपने पश्चात वासुकी और वासुकी ने अपने पश्चात तक्षक को नागों का राजा बनाया। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर धरे हुए है। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं, कब ब्रह्मांड में समय रहता है, और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे त्रेता युग में राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेष जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी ने उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। इनके अन्य छोटे भाई वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद, कालिया, धनंजय, शनक आदि नाग थे। शेषनाग का जन्म महाभारत के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रु और विंता नाम की दो कन्याएं थी। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा, तो कद्रु ने 1 सहस्त्र समान नागों को पुत्र रूप में पाने की मांग की, लेकिन विंता ने केवल 2 ही पुत्रों की मांग की, जो कद्रु के 1000 नागों से भी बलशाली हो। महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप विंता ने 2 और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडों को उबालने के लिए गर्म बर्तनों में रख दिया। 500 वर्ष के बाद कद्रु के पहले अंडे ने शेषनाग का जन्म हुआ। शेषनाग के साथ के पश्चात वासुकी का जन्म हुआ तथा उसके पश्चात तक्षक का जन्म हुआ। शेषनाग बहुत ही अच्छे थे। शेषनाग की माता कद्रु ने उनको शिकार करना सिखाया, जुल्म करना सिखाया, लेकिन शेषनाग को ये सब पसंद नहीं था और विंता ने उनको नया नाम दिया शेष। शेषनाग का नाम विंता, उनकी माता विंता ने रखा था और विंता ने ही उनको भगवान विष्णु का सेवक बनने का आदेश दिया था, जिसके बाद उनके मन में भगवान विष्णु का सेवक बनने की इच्छा जागृत हुई थी। शेषनाग जी को श्राप मिला था। एक बार कद्रु और विंता कहीं जा रही थी तो उन्हें समुद्र मंथन के समय निकला हुआ उच्चश्रवा नाम का 7 मुखों वाला घोड़ा दिखा। विंता ने कहा, देखो दीदी, इस घोड़े का रंग ऊपर से नीचे तक सब स्थानों पर से सफेद है। कद्रु ने कहा, नहीं विंता, इस घोड़े की पूंछ काले रंग की है। कद्रु ने विंता को अपनी दासी बनाने के लिए अपने पुत्र नागों से कहा। कई नागों ने अपनी माता की आज्ञा मान ली, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग तथा मझले पुत्र वासुकी और कुछ अन्य नागों ने इस बात का विरोध किया। तो कद्रु ने शेषनाग और वासुकी समेत उन सभी नागों को श्राप दिया कि तुम पांडव वंशी राजा जनमेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे।
श्राप से मुक्ति पाने के लिए शेषनाग और वासुकी अपने छलिए भाइयों और अपनी माता को छोड़कर अनंत ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उनका मन सदा धर्म की ओर झुका रहे तथा भगवान नारायण के वे सेवक और सहायक बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें इन वरों के अतिरिक्त ये वर भी दिया कि वे पृथ्वी को अपने फणों पर उठाए रखेंगे, जिससे उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। शेषनाग को इस श्राप से मुक्ति मिलते ही शेषनाग ने तब से आज तक पृथ्वी को अपने फणों पर उठाया हुआ है और शेषनाग के जल लोक में जाते ही उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक करके उन्हें राज्य सौंप दिया गया और वासुकी के कैलाश पर्वत पर जाते ही वासुकी के छोटे भाई तक्षक का राज तिलक हुआ। वासुकी ने भी भगवान शंकर की सहायता से वासुकी ने भी श्राप से मुक्ति पाई। शेषनाग की पत्नी नागलक्ष्मी है। इनका विवरण मुख्य गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 3 में उल्लेख है कि वह अपने पति की सेवा के लिए शेष के अवतार बलराम की पत्नी रेवती के शरीर में समाहित हो गई। परद्वीपक मुनि ने कहा, उसके बाद शरद ऋतु के करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली नागलक्ष्मी स्वयं एक महान रथ पर सवार होकर वहां आई। करोड़ों मित्र उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने आकर स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, भगवान, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगी। तुम्हारे योग का दुख मुझे इतना व्याकुल कर देगा कि मैं अपने प्राण नहीं बचा पाऊंगी। नाग लक्ष्मी का गला भर आया। भगवान अनंत, जो संपूर्ण जगत के कारणों के भी कारण है, जिनका स्वभाव भक्तों के दुखों को दूर करना है, जिनका भी विग्रह ऐरावत के समान विशाल सर्प के समान है, अपनी प्रियतमा की यह हालत देखकर उन्होंने कहा, हे राम भोरू, तुम शोक मत करो, पृथ्वी पर जाओ और रेवती के शरीर में समा जाओ। भगवान अनंत का ही नाम शेषनाग है। तब तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है? वह किसकी पुत्री है और कहाँ रहती है? आप मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान अनंत मुस्कुराए और अपनी प्रिया से बोले, यह दुनिया की शुरुआत के बारे में है। मैंने कद्रु के गर्भ से कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। शेषनाग के अवतार। शेषनाग के बल, पराक्रम और अवतारों का उल्लेख पुराणों में है। शेषनाग के 4 अवतार हुए हैं। लक्ष्मण के रूप में, जो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे और राम के छोटे भाई थे। भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए शेषनाग लक्ष्मण के रूप में उनके साथ आए। दूसरा अवतार बलराम। वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम शेषनाग का ही रूप माने जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बड़े भाई के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। इनके बल और पराक्रम का उल्लेख अनेकों पुराणों में मिलता है। ये गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे तथा भीमसेन और दुर्योधन इनके शिष्य माने जाते हैं। तीसरा पतंजलि। महर्षि पतंजलि भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। ये पूर्व कलयुग में अवतरित हुए थे तथा इस युग में भी भगवान विष्णु के साथ अवतरित होंगे। रामानुजाचार्य। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार शेषनाग कलयुग में 2 अवतार लेकर जन्म लेंगे। पहला महर्षि पतंजलि का अवतार और दूसरा रामानुजाचार्य का अवतार। शेषनाग भगवान विष्णु भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं उनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और वे भगवान विष्णु को अकेले पृथ्वी पर नहीं आने देते हैं। इसीलिए वे हमेशा भगवान विष्णु के सहायक के रूप में आते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु सभी पर कृपा बनाए रखें। जैसे भगवान विष्णु ने शेषनाग को श्राप से मुक्ति दिलाई, ऐसे ही भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें
और ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।